ओके, हम स्टार्ट करते हैं। आज हम काफ़ी देर हो गई है पीपीटी की वजह से। चलो, तो कल हमने क्या पढ़ा था? कोई एक फटाफट एक बार रिकॉल करा दे। मैम सैम्पलिंग पढ़ा था तो हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के 4 टाइप पढ़े थे: सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और सिस्टेमैटिक सैम्पलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के हमने 5 टाइप पढ़े थे: कन्वीनियंट सैम्पलिंग और जजमेंटल सैम्पलिंग, वोटा सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। वेरी गुड। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट स्केल इन रिसर्च। जब हम कोई भी रिसर्चर अपनी रिसर्च करता है तो उसमें देखो, हम जब कोई भी रिसर्च स्टार्ट करेंगे तो अगर सपोज हम ये देख रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ प्राणायाम ऑन द वाइटल कैपेसिटी, अगर हम ये देख रहे हैं कि प्राणायाम करने से वाइटल कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इसमें हमारे कुछ वेरिएबल होंगे जो इंक्रीज या डिक्रीज होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो जो ये हमारे वेरिएबल हैं जो हम रिसर्च में लेकर चल रहे हैं, इनको हम कैसे नापेंगे, कैसे मेजर करेंगे? तो इन्हीं वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए हमारे पास में स्केल्स होती हैं। डिफरेंट टाइप की स्केल्स होती हैं जो आज हम देखेंगे। देखो, मेजरिंग वेरिएबल मैंने आपको बता दिया। मेजरिंग वेरिएबल क्या होते हैं कि जब भी हम अपनी रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो रिसर्च में हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स के थ्रू हम उस चीज को मेजर करते हैं जो हम अपनी रिसर्च में लेके चलते हैं। तो 4 तरह की यहाँ पे फंडामेंटल लेवल्स ऑफ स्केल्स आपको दी गई हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं आपके हर बार। पहली है नॉमिनल, दूसरी है ऑर्डिनल, फिर इंटरवल एंड रेशियो स्केल। ये 4 तरह की स्केल्स हैं, ठीक है? कि जो हमारी जो ये स्केल्स हमारी यूज होती है क्वेश्चनायर जो हम भरवाते हैं उसमें भी यूज हो सकती हैं, सर्वे में भी यूज हो सकती है, सब्जेक्ट से, सैंपल से, तो उसमें भी हम इसको यूज करते हैं। तो एस स्टीवंस ने 1976 में अपने पेपर में इन स्केल्स के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि थ्योरी ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट के हिसाब से स्केल्स को 4 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। पहली है नॉमिनल, दूसरी है ऑर्डिनल, तीसरी है इंटरवल और चौथी है हमारी रेशियो स्केल। ये 4 तरह की स्केल्स होती हैं, ठीक है? अभी हम पहली देखेंगे नॉमिनल। देखो, जो नॉमिनल वर्ड होता है उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? नॉमिनल को हिंदी में बोलेंगे नामित पैमाना। स्केल इज पैमाना, नॉमिनल इज नामित। तो आप लोग कैसे ये वर्ड यूज करते हैं कि बहुत नॉमिनल रेट पर मैं लेकर आई, या बहुत नॉमिनल सी चीज है। तो नॉमिनल मतलब कि वो एक उसको हम एक नाम दे देते हैं। ये एक तरह की नेमिंग स्केल होती है। हम जिस भी चीज को मेजर कर रहे हैं उसको हम एक नाम से डिनोट कर देंगे। इट इज अ नेमिंग स्केल वेयर वेरिएबल्स आर सिंपली नेम्ड और लेबल्ड। यहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं उनको सिंपली सिर्फ हम उनको नेम कर देते हैं, उनके ऊपर एक लेबल, एक ठप्पा लग जाता है। बट और वो जो लेबल होता है, वो जो उनकी नेमिंग हम कर रहे होते हैं, उनका उसके ऑर्डर से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं, स्कूल्स में बच्चों के रोल नंबर होते हैं, ठीक है? रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। सपोज 60 बच्चे हैं तो रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 60 तक हम बच्चों को रोल नंबर दे देते हैं कि आपका फर्स्ट, आपका सेकंड है, आपका 60 है। तो उस रोल नंबर का बच्चों की परफॉर्मेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर रोल नंबर 1 पे जो बच्चा है वो हमेशा फर्स्ट आएगा, या रोल नंबर 60 पे जो बच्चा है वो हमेशा लास्ट आएगा। रोल नंबर 60 वाला फर्स्ट भी आ सकता है और रोल नंबर 1 वाला फेल भी हो सकता है। तो उन रोल नंबर्स का बच्चों की परफॉर्मेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो जो इस तरह का हमने बस उस बच्चे को नाम दे दिया कि आप 1 हो, आप 2 हो, आप 3 हो, जबकि एक्चुअल में उन नंबर्स का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी स्केल को हम नॉमिनल स्केल बोलते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको लेके समझाती हूँ कि जैसे महेंद्र सिंह धोनी है तो उसका जर्सी नंबर 7 है। तो वो जर्सी नंबर 7 से खेलता है,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीम की परफॉर्मेंस में वो 7th नंबर पे है, ठीक है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि जो 7 नंबर की जर्सी है वो इस पर्सन को बिलोंग कर रही है, ओके। तो ये होती है नॉमिनल स्केल। इस स्केल को हम कैटेगोरिकल वेरिएबल स्केल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम वेरिएबल्स को एक कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं कि आप इस कैटेगरी को हो, आप इस कैटेगरी के हो। जैसे क्लासरूम में सेक्शंस होते हैं, सपोज सेक्शन ए से लेके सेक्शन एफ तक एक क्लास में है, क्लास 6 में एफ सेक्शन तक है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि एफ सेक्शन में जो बच्चे जाएंगे वो बिल्कुल लब्धड़ होंगे, पढ़ाई में पढ़ने में अच्छे नहीं होंगे। वो सिर्फ एक क्लासिफिकेशन है, एक हमने उनको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अ वेरिएबल बीइंग मेजर्ड मे हैव 1, 2 और मोर सब कैटेगरीज। तो जब भी वेरिएबल हम नॉमिनल स्केल से मेजर करते हैं, उसकी एक से ज्यादा कैटेगरीज हो सकती हैं। इसका एग्जांपल क्या है कि जेंडर, जेंडर पे अगर हम कैटेगरी बना रहे हैं तो हमारी नॉमिनल में जाएगी, हम रोल नंबर से बना रहे हैं तो हमारी नॉमिनल में जाएगी, ठीक है। तो और एक चीज और, जो नॉमिनल स्केल होती है वो क्वालिटेटिव होती है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी कुछ हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसको कुछ नाप नहीं रहे हैं, सिर्फ हम उसको एक क्या दे रहे हैं, एक लेबल दे रहे हैं, एक कैटेगरी दे रहे हैं कि क्लास सेक्शन एफ में इतने लोग हैं, ठीक है। तो ये एक क्वालिटेटिव स्केल होती है। तो अगर क्वालिटेटिव स्केल है, जैसे नॉमिनल स्केल का एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट इज योर जेंडर, आपने बताया मेल और मेल या फीमेल में कोई एक चूज करोगे आप, हेयर कलर में कोई एक चूज कर लोगे आप। तो यहाँ पे वेरिएबल्स के बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये क्वालिटेटिव स्केल है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? नॉमिनल स्केल सबको समझ में आई? किसी को कुछ प्रॉब्लम है इसमें? नो मैम। उसके बाद में हमारी आती है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल या फिर इसको हम रैंकिंग पैमाना भी बोलते हैं, इसको ऑर्डिनल स्केल या रैंकिंग स्केल हम बोलते हैं। जैसा इसके नाम से लग रहा है कि इसमें क्या है, इसमें एक ऑर्डर होगा, ठीक है। चीजें एक ऑर्डर में रखी जाएंगी, ऑर्डिनल स्केल, चीजों की एक रैंकिंग की जाएगी, ओके। और एक चीज और, जो हमें चारों स्केल लाइन से पढ़ रहे हैं, जैसे हम नॉमिनल पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनल पढ़ रहे हैं और हम रेशियो पढ़ेंगे, इंटरवल पढ़ेंगे, तो अगर हम ऑर्डिनल स्केल की बात कर रहे हैं तो इसमें चीजें ऑर्डर में तो होंगी ही होंगी, और कैटेगरी वाइज भी हम इसमें क्लासिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑर्डिनल स्केल में अपने से ऊपर की जो स्केल है उसकी भी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो देखो, इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे बच्चों को क्लास में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एक जो उनकी रैंक्स आती हैं, ठीक है। तो वो एक ऑर्डर में होता है कि अगर क्लास जो फर्स्ट आया है तो उसके अगर 90% है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सेकंड आया होगा बच्चा उसके 90% से कम होंगे, तो उसके परसेंटेज को एक ऑर्डर में रखा जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डिनल स्केल वो होती है जिसमें चीजें ऑर्डर में होती हैं। इट रैंक द सबग्रुप इन अ सर्टेन ऑर्डर और सर्टेन सीक्वेंस, चीजें एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में रखी जाती हैं। ऑर्डिनल स्केल में द ऑर्डर मैटर्स बट द डिफरेंस डू नॉट मैटर। अच्छा, ये चीज क्या लिखी हुई है, ऑर्डर मैटर करता है बट डिफरेंस मैटर नहीं करता है। हाँ, अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक क्लास में 3 रैंक दी गई बच्चों की, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जो फर्स्ट बच्चा आया, ठीक है, सपोज उसके 95% है, ठीक है। जो सेकंड आया उसके 90% है, ठीक है। और जो थर्ड आया उसके 89.50% है, या आप 89% कह लो है। तो यहाँ पे जो बच्चा फर्स्ट है और जो बच्चा सेकंड है उसके बीच में 5% का डिफरेंस है, क्योंकि जो फर्स्ट आया है उसके 95% है, सेकंड के 90% है, बट जो बच्चा थर्ड आया उसके 89% आ गए। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, जो इंटरवल है वो इक्वल नहीं है, और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि वो इक्वल हो, ठीक है। ऑर्डिनल स्केल में हम सिर्फ ऑर्डर देखते हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। डिफरेंस यूनिफॉर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट कोई कंपलसरी नहीं है कि जो डिफरेंस है वो यूनिफॉर्म हो, ओके। ये चीज समझ में आई? यस मैम। ये कुछ एग्जांपल है ऑर्डिनल स्केल के। हाउ डू यू फील टुडे? वेरी हैप्पी, अनहैप्पी, ओके, हैप्पी, वेरी हैप्पी, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें एक
ऑर्डर में रखी गई, पहले वेरी अनहैप्पी था, फिर अनहैप्पी था, ठीक है, उसके बाद में ओके ओके, देन हैप्पी, देन वेरी हैप्पी, चीजें एक ऑर्डर में रखी गई है, तो ये हमारी ऑर्डिनल स्केल हो गई, ठीक है। तो हमने दो पढ़ ली अब तक, नॉमिनल पढ़ ली और ऑर्डिनल पढ़ ली। तो ऑर्डिनल में नॉमिनल की भी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होंगी, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक। For example, student rank first, second, third and fourth on the basis of marks scored by them in examination. तो अगर बच्चों की 4 रैंक की दी गई क्लास में, तो जरूरी नहीं है कि उनके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो इक्वल हो, वो हो भी सकता है, मे और मे नॉट भी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ओके। जैसे यहाँ पर भी ये जो एक स्केल है, ये भी हमारी कैसी ऑर्डिनल स्केल, चीजें एक ऑर्डर में है, स्ट्रांगली एग्री, देन न्यूट्रल, देन डिसएग्री, देन स्ट्रांगली डिसएग्री, ये आपकी ऑर्डिनल होगी। और जो स्केल के दो दो नाम है ना, कि अगर ऑर्डिनल स्केल को हम दूसरी रैंकिंग स्केल भी बोल रहे थे, तो आप ये चीज याद रखना, क्योंकि ये यूजीसी का फेवरेट चीज है कि चीजों को दूसरे नाम से पूछ लेना। तो आपको अगर एक चीज के 2 नाम 3 नाम जितने भी नाम हो, वो सब आपको मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरवल स्केल। और जो आपकी ऑर्डिनल स्केल थी, ये भी आपकी क्वालिटेटिव स्केल है। अब देखो यहाँ पे जो ये तुम्हारा एक ये स्केल हम यूज कर रहे हैं, इसमें हम कुछ प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अगर हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं अपने वेरिएबल्स के साथ में, तो हम सीधा सीधा ये बोल देते हैं कि जो हमारी स्केल है वो क्वालिटेटिव है, ठीक है। तो ये आपकी स्टार्टिंग की 2 क्वालिटेटिव होती हैं। नेक्स्ट आपकी जो 2 स्केल है, इंटरवल एंड रेशियो, ये आपकी क्वांटिटेटिव स्केल्स होती हैं, ठीक है। और इंटरवल स्केल में आपके ऑर्डिनल स्केल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, मतलब वो तो उसमें प्रेजेंट होगा ही होगा, कुछ इसमें एक और चीज ऐड हो जाएगी, ठीक है। इट हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्डिनल स्केल, एडिशन टू इट आल्सो यूजेस अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट विद आर्बिट्री स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट। इसमें हम क्या करते हैं, इंटरवल स्केल, इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। और देखो इसका नाम ही है इंटरवल स्केल, इसका मतलब ये है कि 2 चीजों के बीच में, तो मैंने कहा ये ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, फिर हमने कहा डी है। तो इंटरवल स्केल में इन चारों वेरिएबल्स के बीच जो डिस्टेंस है वो सेम होगी, जो इंटरवल है सेम होगा। अगर मैंने कहा कि इसके बीच में 4 मीटर का गैप है, तो यहाँ भी 4 मीटर होगा, यहाँ भी 4 मीटर होगा। तो इंटरवल स्केल में जो एक बीच का इंटरवल होगा वेरिएबल्स के बीच में, वो हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है। जैसे हम 0 से 100 डिग्री सी टेम्परेचर स्केल पे जाते हैं, सेल्सियस स्केल पे जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि 0 1 2 3 4 इन सबके बीच में 1 1 का गैप चलता रहता है, ठीक है। तो 0 से 100 तक अगर हम गए तो दोनों के बीच में 1 डिग्री सेल्सियस का हमेशा गैप चलेगा। तो थ्रू आउट द स्केल जो गैप है वो इक्वल रहेगा, इंटरवल इक्वल रहेगा। तो ये हमारी इंटरवल स्केल हो गई। इसका एग्जांपल क्या है, स्टूडेंट ग्रेड पॉइंट्स। जैसे हम ग्रेडिंग करते हैं ना, कि 90 से लेके 100 अगर जिन बच्चों के आए हैं, 90 से लेके जो 100 तक के बच्चे हैं वो हम ए में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में 80 से लेके 90 तक के जो बच्चे हैं वो हम बी में रखेंगे। तो देखो यहाँ पे जो इंटरवल चल रहा है वो 10-10 का सब में गैप है, ठीक है। तो जो इसके पहले हमने पढ़ा ऑर्डिनल स्केल, उसमें क्या था, उसमें इंटरवल्स तो थे बट इक्वल नहीं थे। इंटरवल स्केल में जो इंटरवल्स होंगे आपके, वो भी आपके इक्वल होंगे, ठीक है। और एक चीज और, इसमें जो 0 होता है ये ट्रू 0 नहीं होता है। ट्रू 0 का क्या मतलब है, जैसे अगर मैंने ये कहा कि आपके 100 में से 0 मार्क्स है, इसका मतलब यही तो है कि आपको 100 में से एक भी नंबर नहीं मिला, आपने 0 स्कोर किया, ठीक है। आपकी सैलरी 0 आई, मतलब कुछ भी सैलरी नहीं आई आपकी। बट अगर मैं ये कहती हूँ कि टेम्परेचर 0 डिग्री है, तो क्या इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर कुछ भी नहीं है? 0 डिग्री टेम्परेचर का मतलब यही तो है कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ठंडा है, इतना ज्यादा ठंडा है कि उस पे मतलब बर्फ जम जाएगी।
0 डिग्री सी पे बर्फ जमती है तो टेम्परेचर इतना है कि बर्फ जम जाएगी। यहाँ पे जो 0 का मतलब है, उसका मतलब ये तो है नहीं कि टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो 0 रिप्रेजेंट करता है, ये ट्रू 0 नहीं होता है। ये बात क्लियर है सबको इंटरवल स्केल की? Yes, ma'am. इस टाइम थोड़ा धीरे धीरे बोलिए मैम, बहुत अधिक स्पीड में बोले जा रहे हैं। ओके। उसके बाद में हमारी रेशियो स्केल। इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल दोनों क्वांटिटेटिव होती हैं, ठीक है। अब रेशियो स्केल में जो इसके पहले की सारी स्केल्स हैं हमारी, नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल है, इंटरवल स्केल है, इन सारे की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको रेशियो में मिलेंगी। इन एडिशन इसकी एक खुद की प्रॉपर्टी होती है, जो क्या होती है, इट हैज अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट। इसका एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट होता है और यहाँ पे जो 0 होगा वो ट्रू 0 होगा। मैंने आपको यहाँ पे बताया इंटरवल स्केल में ट्रू 0 नहीं होता है, ठीक है। बट रेशियो स्केल में अगर मैंने कहा कि वेट 0, हाइट 0, मतलब कुछ भी हाइट नहीं है, सैलरी 0, तो कुछ भी सैलरी नहीं मिल रही है उस पर्सन को, ठीक है। ये आपकी रेशियो स्केल हो गई। रेशियो स्केल कंसिस्ट ऑफ इक्विडिस्टेंट पॉइंट। इसके जो पॉइंट्स है, जो वेरिएबल्स है, बराबर डिस्टेंस पे होते हैं, जो कि हमारे इंटरवल स्केल में भी थे, बट इट हैज अ मीनिंगफुल 0 पॉइंट। इसमें जो भी 0 होगा उस 0 का एक मतलब होगा, ओके। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैं नोट शेयर कर दूंगी, आप पढ़ लेना। एग्जांपल ऑफ रेशियो स्केल, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज सर्कल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज करेंटली लिविंग इन योर हाउस होल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबके बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर है ना, इनके बीच का जो भी गैप है वो इक्वल गैप आ रहा है, ओके। इस तरह की जो, और ये जो यहाँ पे 0 है, ये ट्रू 0 है। अगर आपने कहा कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0, इट मींस कि कोई भी बच्चे नहीं है, ओके। तो ये हमारा क्या है, रेशियो स्केल का एक एग्जांपल है। उसके बाद में जो नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल होती है, ये क्वालिटेटिव होती है, मैंने आपको बता दिया था। नॉमिनल में हम चीजों को एक कैटेगरी में बांटते हैं और ऑर्डिनल में चीजों को एक ऑर्डर में या एक रैंक में डिवाइड कर देते हैं। इसका दूसरा नाम कैटेगोरिकल स्केल है और इसका दूसरा नाम रैंकिंग स्केल है। इंटरवल एंड रेशियो जो होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, कोई फिक्स इंटरवल नहीं होता है, नो ट्रू 0। अभी यहाँ पे ट्रू 0 का मतलब क्लियर हो गया होगा। रेशियो स्केल में क्या होता है, इंटरवल फिक्स होता है और जो 0 होता है आपका वो ट्रू 0 होता है। उसके बाद में पीछे जो कुछ भी पढ़ा है हमने वो एक टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ है कि किस चीज में हम क्या यूज कर सकते हैं, क्या नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑर्डर ऑफ वैल्यूज इज नोन। क्या नॉमिनल में चीजों का ऑर्डर पता होता है? अगर ब्लैंक है तो इसका मतलब है कि नहीं पता होता है, ठीक है। इसमें पता होता है, ऑर्डिनल में पता होता है। अगर ऑर्डिनल में पता होगा तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इंटरवल और रेशियो में तो पता ही होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि रेशियो में डबल स्केल की आपको क्वालिटीज मिल जाएंगी और इंटरवल में आपको इसकी क्वालिटीज मिल जाएंगी, ठीक है। बट जो ट्रू 0 है, जो ट्रू 0 है वो सिर्फ और सिर्फ रेशियो में प्रेजेंट होगा। हम चीजों को ऐड और सब्ट्रैक्ट किस में कर सकते हैं? नॉमिनल में, ऑर्डिनल में तो नहीं कर सकते क्योंकि ये क्वालिटेटिव है। इंटरवल में कर सकते हैं वेरिएबल्स को ऐड सब्ट्रैक्ट, और रेशियो में भी कर सकते हैं। बट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हम किस में कर सकते हैं? सिर्फ रेशियो में, ओके। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हम सिर्फ और सिर्फ रेशियो में कर सकते हैं। और अगर इंटरवल में ऐड सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है रेशियो में भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, ओके। ये जो टेबल है, ये जो टेबल है, अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उस सारे चीज का अगर आप मैं बोलूं क्रक्स है वो यही है, यही चीज है। तो ये भी एक सिमिलर टाइप का चार्ट है कि नॉमिनल में चीजों को हम कैटेगरीज में रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, बिल्कुल इसमें रख सकते हैं, तो इस सम में भी हम रख ही सकते हैं। रैंक नॉमिनल में रख सकते हैं, नहीं रख सकते,
ऑर्डिनल में रख सकते हैं, अगर इसमें रखेंगे तो बाकी सब में ठीक होगा ही होगा। इंटरवल्स क्या इक्वल होते हैं? तो इसमें नहीं होते हैं, नॉमिनल में नहीं होगा, ऑर्डिनल में नहीं होगा, इंटरवल में फिक्स होगा, रेशियो में भी फिक्स होगा। ऐसा ट्रू और मीनिंगफुल जीरो किसमें हमारा होगा? ट्रू और मीनिंगफुल जीरो वो होगा हमारा रेशियो स्केल में। ठीक है, इन चारों स्केल्स में अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछो एक बार। नो मैम, समझ में आ गया। मैम एक बार जो इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल में उसमें डिफरेंस बताना। इंटरवल स्केल में जो जीरो होगा आपका वो ट्रू जीरो नहीं होगा। मैंने टेम्परेचर का आपको एग्जांपल दिया था कि अच्छा अगर कहीं का टेम्परेचर 0 डिग्री C है, फिर हमने कहा कि यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री हो गया, तो उससे आप क्या समझोगे? यही तो समझोगे कि टेम्परेचर इतना ठंडा हो गया है वहां का कि बर्फ जम रही है। सेम यही तो ये समझते हो कि नहीं? यस मैम। तो वहां पे जो जीरो है वो ट्रू जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो में जो टेम्परेचर है वो ऐसा नहीं कि कोई टेम्परेचर नहीं है जीरो पे। जीरो पे टेम्परेचर है बट बहुत ठंडा टेम्परेचर है। ओके, तो इंटरवल में जो जीरो होता है, देखो इंटरवल में मैंने कहा कि इक्वल इंटरवल्स होंगे, तो वहां पे जो जीरो होगा वो ट्रू जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो जीरो इंडिकेट कर रहा है वो उसका कुछ ना कुछ एक मीनिंग है, बट रेशियो में जो जीरो होगा वो ट्रू जीरो होगा। जैसे मैंने कहा कि सैलरी इस मंथ 0 क्रेडिट हुई है, इसका मतलब है कि कोई भी सैलरी नहीं आई है। ठीक, यस मैम। अभी क्लियर हो गया? जी मैम। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर करो। The ratio level of measurement has रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट। अच्छा देखो, जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे आएंगे, यहाँ पे स्केल की जगह इन्होंने लेवल ऑफ मेजरमेंट लिख दिया। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो लेवल ऑफ मेजरमेंट है वो स्केल होती है हमारी, जो नापते हैं, जो पैमाना होता है वो स्केल होती है। तो ये कह रहे थे रेशियो स्केल है। रेशियो स्केल में क्या होता है? एक कांस्टेंट हमेशा ऑड नंबर मिलेंगे उस स्केल में, ट्रू जीरो होगा, यूनिक एप्लीकेशन होगा, या लिमिटेड यूज इन फिजिकल साइंसेस होगा। करेक्ट आंसर इसका क्या है? बी। बी। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सेट 1 सेट 2 इन दोनों को मैच करो, करेक्ट आंसर बताओ क्या है। और ट्रू जीरो को हम एब्सोल्यूट जीरो भी बोलते हैं। ठीक है, इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करो, सारे मत मैच करने बैठ जाना। फटाफट आंसर बताओ। डी। डी मैम। ए ए कैसे हो गया? मैम डी, फोर्थ वाला। सबका आंसर डी है या किसी का कुछ और है? देखो, सबसे पहले तो अगर हम फर्स्ट वाला पढ़े, इन्होंने ये कहा कि इसमें एब्सोल्यूट जीरो है, ट्रू जीरो है। तो हमें ये पता है कि जो ट्रू जीरो होता है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ रेशियो स्केल में होता है। इसका मतलब है कि डी का फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट आपका बी में है और आपका डी में है। ए और सी को तो देखना ही नहीं, भूल जाओ इसको। ठीक है, उसके बाद में जो हमारी पहली है नॉमिनल स्केल, हमें पता है उसमें सिर्फ एक ही चीज होती है और वो होती है क्लासिफिकेशन, कोई ऑर्डरिंग नहीं होती है। तो ए का हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड इन दोनों में से डी में प्रेजेंट है, तो करेक्ट आंसर है आपका डी। ओके, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल।
सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, देखो सिमेंटिक का मतलब होता है शब्द, डिफरेंशियल मतलब अलग अलग अगर किसी चीज को कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंशिएट, डिफरेंशियल, स्केल पैमाना होता है। तो जो सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल होती है ये एक तरह की रेटिंग स्केल होती है। जैसे अगर आपने शॉपिंग करी जाके, मॉल में शॉपिंग करी जाके, तो अभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स होते हैं जिसमें आप सामान लेके खुद जाके बिलिंग कर सकते हो। ऑनलाइन भी आप भी वहाँ पे वो लगे होते हैं, काउंटर्स लगे होते हैं, आप खुद जाके बिलिंग कर सकते हो स्कैन करा के। कितने ट्राई किया है, डिकैथलॉन से अगर आप कुछ परचेज करते हो तो आप खुद से भी बिलिंग कर सकते हो वहाँ पे। ट्राई किया किसी ने वहाँ पे? हाँ, नहीं, कुछ तो बोल सकते हो। आपकी क्लास तो मुझे बहुत परेशान करती है, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। नो मैम। अच्छा छोड़ो उसको। जब भी आपने ज़ोमैटो, स्विगी से कुछ खाना मँगाया, वहाँ पे जब आपका खाना डिलीवर होता है, वहाँ पे आपके पास में एक रेटिंग स्केल आ जाती है कि आप कितने स्टार दोगे, 1 दोगे, 2 दोगे, 3 दोगे, 5 दोगे, ठीक है? यस मैम। तो एक ये रेटिंग स्केल होती है, ठीक है? अगर आपने इस तरह की स्केल कहीं देखी हो कि जहाँ पे उसमें ये लिखा होता है कि एक तरफ लिखा होता है कि वेरी अनहैप्पी से स्टार्ट होके हम ले जाते हैं एक्सट्रीमली हैप्पी तक जाते हैं, ठीक है? तो इस तरह की स्केल में क्या होता है कि स्टार्स की जगह कुछ वो लिख देते हैं, लाइक आई एम वेरी अनहैप्पी, अनहैप्पी, न्यूट्रल, उसके बाद में हैप्पी, फिर एक्सट्रीमली हैप्पी। तो इस तरह की स्केल हुई जो बिल्कुल जैसे अगर आपके लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है वेरी अनहैप्पी, राइट साइड पर लिखा हुआ है एक्सट्रीमली हैप्पी, तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो गए ना। तो सिमेंटिक डिफरेंशियल, जो डिफरेंशियल का मतलब ये होता है अलग अलग, सिमेंटिक मतलब रिलेटेड टू वर्ड्स। तो सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में एक स्केल के एक एंड पे जो लिखा होगा उसके दूसरे एंड पे वो बिल्कुल उसका ऑपोजिट लिखा होगा, ठीक है? तो ये आपकी होती है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। जो हम सर्वे वगैरह आंसर करते हैं, अगर सपोज डव कंपनी है वो अपना एक कोई सर्वे कराना चाह रही है कस्टमर से, तो वो इस टाइप का सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल यूज कर सकती है, ठीक है? ये एक सर्वे होता है, ये एक क्वेश्चनायर होती है रेटिंग स्केल की, जो लोगों से किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी कंपनी के बारे में, किसी भी ब्रांड के बारे में अपना जो ओपिनियन है वो एक्सप्रेस करने के लिए बोलता है, ठीक है? तो इसका मेन जो एक चीज यही है कि इसके जो एंड पॉइंट पे ग्रामेटिकली अपोजिट एडजेक्टिव्स लिखे होते हैं कि अगर एक तरफ लिखा हुआ है लव तो उसके दूसरे साइड पे हेट होगा। अगर लेफ्ट में सेटिस्फाइड है, राइट में अनसेटिस्फाइड होगा, कंप्लीटली अपोजिट होगा, ठीक है? कोई बीच का इसमें रास्ता नहीं है। So surveys or questionnaire using the semantic differential scale is the most reliable way. तो जो सर्वे किए जाते हैं या जो क्वेश्चनायर फिल कराई जाती हैं उसमें जो सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल है वो बहुत यूजफुल होती है। ऑलमोस्ट यही स्केल वहां पे यूज करते हैं हम। चार्ल्स एक्टन ऑसवुड, इन्होंने सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल को बनाया था। उन्होंने ये कहा था कि इस स्केल से हम किसी भी चीज के बारे में लोगों की राय जान सकते हैं। और जो इस तरह की स्केल्स होती हैं ये ऐसी होनी चाहिए कि लोग भरते टाइम बहुत उसमें इंटरेस्टेड फील करें, अदरवाइज उनका जो रिस्पॉन्स होगा वो हो सकता है कि वो टू द पॉइंट ना हो, उनका रिस्पॉन्स सही ना हो। तो ये आपकी सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल है। जैसे ये इसके कुछ एग्जांपल है, यहाँ पे अगर लग्जरी लिखा हुआ है तो यहाँ पे इकोनॉमिकल, फ्रेंडली, अनफ्रेंडली, मॉडर्न, ट्रेडिशनल, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि जो एक एंड पे लिखा होगा दूसरे एंड पे उसका जस्ट अपोजिट होगा। ये आपकी सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल होगी। यहाँ पे बीच में भी और कुछ कुछ लिखा ही रहता है। यहाँ पे लग्जरी, इकोनॉमिकल है, बीच में कुछ कुछ चीजें यहाँ पे लिखी ही होंगी, तभी इसको बोलते हैं सिमेंटिक, क्योंकि सिमेंटिक मतलब रिलेटेड टू वर्ड्स, ओके? उसके बाद में लिकर्ट स्केल है। जो लिकर्ट स्केल होती है आपकी, ये एक 5 स्केल या 7 पॉइंट स्केल होती है जो लोगों के जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको एक क्वेश्चनायर की फॉर्म में इकट्ठा करती है। इस
स्केल की एक खास बात होती है कि इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, ठीक है? इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे। 5 और 7 पॉइंट स्केल होती है। ये कलेक्ट करती है लोगों के रिस्पॉन्सेस ऑन अ रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस। उनके जो भी अनुभव होते हैं वो कलेक्ट करती है। इट इज़ अ क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन का मतलब ये है कि वहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, आपको उसमें से ही चूज़ करना है, आप अपना कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे जो वहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि सपोज़ एक 5 पॉइंट स्केल है, ठीक है? गुड, वेरी गुड, इस तरह करके कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे। तो सपोज़ अगर आपने गुड पे टिक किया और आप कुछ बताना चाह रहे हैं कि मैं गुड पे इसलिए टिक कर रहा हूँ कि ये चीज़ मिसिंग हो रही है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने वहाँ पे जो भी टिक किया, आप सिर्फ वही टिक कर सकते हो। तो क्वेश्चनर क्लोज्ड एंडेड होती है, ठीक है? रिस्पोंडेंट को जो भी गिवन आंसर होते हैं, उन्हीं से कुछ ना कुछ लेके चूज़ करना पड़ता है। जो लिकर्ट स्केल होती है, ये मार्केट रिसर्चर जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है। ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि बहुत सिंपल होती है, बार-बार किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं देने पड़ते कि आपको इसे कैसे फिल करना है, कैसे नहीं फिल करना है। स्केल इतनी ईज़ी होती है कि जो भी कस्टमर के एंड पे रिस्पॉन्स होते हैं, वो ऑटोमेटिक वो खुद से फिल कर सकते हैं, उन्हें किसी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे कोई असिस्टेंस नहीं चाहिए होता है उन्हें। जैसे लिकर्ट स्केल में आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे कि आपने कहीं विज़िट किया, आप किसी होटल में रुके, उसके बाद में जब आप चेकआउट करने लगे तो उन्होंने आपको एक मेज़रिंग स्केल दी, उसपे जैसे लिखा हुआ था कि स्टाफ का बिहेवियर कैसा लगा, ठीक है? हाउ वाज़ द बिहेवियर ऑफ द स्टाफ? तो वहाँ पे नीचे एक 5 पॉइंट या 7 पॉइंट स्केल होगी, उसी पे आपको वो फिल करना होगा, जो भी क्वेश्चन्स हैं, उनकी जो भी क्वेश्चनायर है, वो आपकी फिल करनी होगी, ठीक है? और जैसे कंपनी कैसे यूज़ करेगी अगर वो लिकर्ट स्केल यूज़ कर रही है, तो उसने ये कहा कि आप कंपनी की वेबसाइट के बारे में आपको कैसा लगा? वेबसाइट कैसी है, ठीक है? या ओवरऑल आप किसको कितनी रैंकिंग दे सकते हो? या कस्टमर सपोर्ट में आप कितना इसको रेट करोगे? तो 5 पॉइंट और 7 पॉइंट एक स्केल होती है, जो जिससे क्लोज़ एंडेड होती है, जिससे लोगों के जो भी ओपिनियन होते हैं, उसमें जानने में हमें हेल्प मिलती है, ठीक है? जी मैम। देखो इस टाइप की लिकर्ट स्केल होती है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक आई वुड लाइक टू यूज़ दिस सिस्टम फ्रीक्वेंटली। आप किसी भी सिस्टम को आपने यूज़ किया, उसके बाद में एक उसके रिव्यू के लिए ये स्केल आ गई। यहाँ पे देखो स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, नीदर एग्री, नॉट डिसएग्री, एग्री। आपको इसी में से तो ये कितने पॉइंट की लिकर्ट स्केल है? ये 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल है, ठीक है? इसी तरह से 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल भी होती है। वो डिपेंड करता है कि हमें किस तरह के रिस्पॉन्सेस चाहिए, उस तरह की हम स्केल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? जैसे कस्टमर सैटिस्फैक्शन सर्वे होते हैं, उसमें भी वो इस तरह की स्केल्स यूज़ करते हैं, ताकि वो जो कस्टमर्स हैं उनका ओपिनियन जान सकें, ठीक है? उसके बाद में एक गटमैन स्केल होती है। गटमैन स्केल एक ऐसी स्केल होती है जहाँ पे जो भी आइटम्स अरेंज होते हैं, वो एक हायरार्की में अरेंज होते हैं। मतलब अगर आपने ऊपर वाले से अगर एग्री या डिसएग्री किया, तो वो नीचे वाला भी उसमें मैं अब इस एग्ज़ाम्पल समझो आप, जैसे ये लिखा हुआ है, हाउ विल यू रेट योर ओपिनियंस ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इमिग्रेंट? आप इमिग्रेंट के बारे में क्या सोचते हो? इमिग्रेंट कौन होते हैं? जो गैर कानूनी रूप से हमारी कंट्री में आ जाते हैं, उनको इमिग्रेंट बोलते हैं, ठीक है? डू यू माइंड इमिग्रेंट बीइंग सिटिज़न्स ऑफ योर कंट्री? क्या आपको कोई परेशानी होगी अगर वो आपकी सिटीज़न बन जाएँ, ठीक है? तो अगर आपने यहाँ पे कहा कि येस, ठीक है? कि मुझे प्रॉब्लम होगी। अगर आप दूसरा क्वेश्चन पूछा कि क्या इमिग्रेंट्स अगर आपके नेबरहुड में रहें, तो आपको प्रॉब्लम होगी? आपने कहा येस, ठीक है? वुड यू माइंड लिविंग नेक्स्ट डोर टू एन इमिग्रेंट? अगर आपने यहाँ तो अगर आपने देखो यहाँ पे येस किया, ठीक है? वुड यू माइंड लिविंग नेक्स्ट डोर टू एन इमिग्रेंट? क्या आप रहना वुड यू माइंड, क्या आप मतलब माइंड करोगे रहना? तो आप कहोगे येस, हाँ, मैं माइंड करूँगा अगर मैं किसी इमिग्रेंट के अगल-बगल या नेक्स्ट डोर रह रहा हूँ। वुड यू माइंड हैविंग एन इमिग्रेंट एज़ योर क्लोज़ फ्रेंड? तो यहाँ पे आप येस कर दोगे कि हाँ, मैं माइंड करूँगा।
वुड यू माइंड इफ समवन इन योर फैमिली मैरिड एन इमिग्रेंट? क्या आप माइंड करोगे कि अगर कोई इमिग्रेंट है उसकी आपके फैमिली में किसी से शादी हो जाए? तो आप यहाँ पे नो नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सब में यस यस किया है। इसका मतलब ये दिखा रहा है, आपका एक ओपिनियन ये दिखा रहा है कि आपको इमिग्रेंट से प्रॉब्लम है। तो अगर आपको इमिग्रेंट से प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप कैसे इस चीज के लिए एग्री कर जाओगे कि आपकी फैमिली में ही वो किसी से शादी कर ले, है ना? तो यहाँ पे आप नो नहीं कर सकते, ठीक? यहाँ पर भी आपको यस ही करना पड़ेगा। और अगर ये एक ऐसे ऑर्डर में होती है कि अगर आपने किसी एक पे टिक किया तो बट ऑब्वियस है कि आपको ऊपर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनसे आपको एग्री करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो एक हायरार्की में लिखे होते हैं, ठीक है? सो दैट समवन हु एग्रीज विद वन आइटम, अगर आप किसी एक आइटम से एग्री कर रहे हो तो आपको उसके नीचे ऑर्डर के जितने भी एंट्री है उस स्केल में, आपको उससे भी ऑटोमेटिकली एग्री करना ही पड़ेगा, ठीक है? ये चीज समझ में किसी को इसमें कोई डाउट है गटमैन स्केल में? नो मैम। फिर आपकी लास्ट स्केल जो है वो थर्स्टन स्केल है। और इन तीन को, ये जो आपकी लिकर्ट स्केल हो गई, गटमैन स्केल हो गई, थर्स्टन स्केल हो गई, इसको एटीट्यूडनल स्केल्स के अंदर में ये आती है, ठीक है? इसमें एटीट्यूड, क्योंकि लोगों का हम व्यवहार नापते हैं, लोगों का हम बिहेवियर इससे मेजर कर सकते हैं, इसलिए एटीट्यूडनल स्केल्स इनको बोलते हैं। थर्स्टन स्केल में क्या है कि जो भी डिफरेंट स्टेटमेंट के आंसर्स हम लिखते थे हैं अपनी स्केल में, उसको ये कुछ ना कुछ वेटेज अलॉट कर देता है, ठीक है? जैसे जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, आई थिंक आई वुड लाइक टू यूज दिस सिस्टम फ्रीक्वेंटली, यहाँ पे आप किसी एक पे टिक कर दोगे, बट जो आपकी थर्स्टन स्केल है वहां पे इन सबके आगे वो कुछ ना कुछ पॉइंट देगी। जैसे अगर स्ट्रॉन्गली डिसएग्री में आप 0 दे दिया, यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया, ठीक है? तो सबको कुछ-कुछ वेट्स असाइन कर दिए गए और ये क्वेश्चनर फिल कराने के बाद में आपका एक स्कोर बन जाएगा। हमें स्कोरिंग में आसानी होती है थर्स्टन स्केल में। यहाँ पे जो भी जैसे इट असाइन्स वेटेज टू डिफरेंट स्टेटमेंट लाइक विलिंगनेस टू सॉल्व स्टूडेंट प्रॉब्लम, कि अगर हमने ये लिखा, ये स्टेटमेंट डाला अपने क्वेश्चनर में कि जो बच्चों की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का मैं बहुत इच्छुक हूँ, तो हो सकता है इसका वेट हमने 1 दे दिया, ठीक है? द स्टेटमेंट अबाउट सब्जेक्ट नॉलेज है कि नहीं, इसका वेट हमने 1.5 दे दिया, टीचिंग स्किल का 2 दे दिया, और इस तरह वेट असाइन करके हम फाइनली उसका जो वेट होता है, जो टोटल स्कोर आता है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थर्स्टन स्केल इस हिसाब से बहुत यूजफुल होती है कि हम इसमें स्कोरिंग बहुत अच्छे से कर पाते हैं। ये आपकी स्केल्स थी, ठीक है? हमने मेजरिंग स्केल भी पढ़ी 4, उसके बाद में हमने एटीट्यूडनल स्केल पढ़ी 3, जिसमें आपकी लिकर्ट स्केल थी, आपकी थर्स्टन स्केल थी, आपकी गटमैन स्केल थी, ठीक है? और एक हमने पढ़ी सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, ठीक है? ये 4 तरह की हमने स्केल पढ़ी। अब आप मुझे एक बार ये बता दो कि इन आज की पूरी क्लास में किसी को कहाँ पे डाउट है, क्या डाउट है? मैम एक बार सिमेंटिक वाली वापस से बता दीजिए। देखो सिमेंटिक डिफरेंस। सिमेंटिक स्केल वो स्केल होती है जहां पे हर बार जो उसके एक्सट्रीम एंड्स होंगे उसमें हमेशा ऑपोजिट वर्ड ही आएंगे, ठीक है? अगर एक तरफ एक्सट्रीमली हैप्पी आया है तो दूसरी तरफ एक्सट्रीमली अनहैप्पी आएगा। सीमेंटिक डिफरेंशियल स्केल मतलब जो देखो यहाँ पे वो जो 5 स्टार या 7 स्टार हम देते हैं वो स्टार नहीं दे सकते, यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्ड्स में ही हमें अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना होगा। सीमेंटिक का मतलब होता है कुछ शब्द होंगे वहां पे, तो उन शब्दों का चयन कर कर ही हमें बताना है कि हमारा ओपिनियन क्या है। ओके मैम। मैम एक बार थ्रस्टन स्केल और बता दें। थर्स्टन स्केल में क्या होता है कि हम चीजों को वेट असाइन करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ये है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रांगली एग्री को हम कुछ नंबर दे देंगे,
1 2 3 जैसे 3 क्वेश्चन है, ठीक है? इन 3 क्वेश्चन में हमने सबको क्या किया, कुछ-कुछ मार्क्स असाइन कर दिया और हमने फिर बाद में ये कहा कि अगर किसी का स्कोर 0 से लेके 10 तक है, तो वो बहुत हमारे सिस्टम से इम्प्रेस नहीं है। किसी का अगर 10 से 20 तक है, तो वो मॉडरेट है। 20 से 30 तक अगर किसी का स्कोर आ रहा है, तो वो बहुत इम्प्रेस है हमारी सर्विस से, हमारे सपोर्ट से, हमारे सिस्टम से, ठीक है? तो हम कुछ ना कुछ वेट असाइन करते हैं थर्स्टन स्केल में। और अब तो मुझे लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को काफी मिलने लगे होंगे। तमन्ना शर्मा, आप कुछ कह रही थी क्या?